हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का धैर्य सफलता की आधारशिला में। मैं आपका मैथ्स टीचर अंकित पांचाल। लास्ट क्लास में हमने प्रोबेबिलिटी की कंसेप्ट के बारे में जाना था। आज हम उससे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ऐसे हम डेली क्वेश्चन बेसिक से लेकर हायर तक डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आज की क्वेश्चन क्या है। आज डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दे रखे हैं, समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैंने ये दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है क्योंकि पिछली बार अभी वीडियो में बहुत से बच्चों ने कमेंट करी थी कि सर आप हिंदी में भी बताया करो, तो इसलिए मैंने अब की बार क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में लिखे हुए हैं, दोनों लैंग्वेज में है। तो आप देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में उसने बोला है डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर द इंडिकेटेड एक्सपेरिमेंट। जो हमें ये एक्सपेरिमेंट गिवन है इसके लिए हमें क्या लिखना है, सैंपल स्पेस डिस्क्राइब करना है। हिंदी में भी पढ़ेंगे एक बार। उसने बोला है कि निम्नलिखित जो भी सांकेतिक प्रोब के लिए प्रतिदर्श परिणाम का वर्णन करना है। प्रतिदर्श परिणाम मतलब सैंपल स्पेस जो होता है उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिदर्श परिणाम बोलते हैं। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन, समझते हैं। इसके सैंपल स्पेस बनाएंगे। सबसे पहले उसने बोला कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। A coin is tossed 3 times. A coin is tossed 3 times. एक सिक्के को 3 बार फेंका जाता है तो क्या होंगे इसके सैंपल स्पेस, वो डिस्कस करना है। तो देखते हैं सैंपल स्पेस को डिस्कस करेंगे, समझते हैं। नीचे मैं यहाँ समझाऊंगा इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कॉइन में होता क्या है। कॉइन में कितने फेसेस होते हैं, कॉइन पर मतलब सिक्के पर कितनी सतह होती है। तो कॉइन पर फेस होते हैं हमारे कितने, 2 फेस होते हैं 2। इस पे क्या होता है, एक हेड होता है और एक टेल होता है, मतलब एक चित्त और एक पट। हेड को चित्त और टेल को पट बोलते हैं। तो एक हेड और एक टेल होता है। अगर हमें पता करना है सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स होंगे, सैंपल स्पेस में कितने सैंपल पॉइंट होंगे या कितने आउटकम्स आने वाले, अगर एक पॉइंट को हम कितनी बार, 3 बार टॉस करेंगे। तो आपने ध्यान रखना एक फॉर्मूला होता है, इसको पता करने के लिए आपने 2 की पावर n करना है। क्या करना है, 2 की पावर n। अब ये n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ टॉसेस। n होता है नंबर ऑफ टॉसेस। जितनी बार हमने सिक्के को फेंका या उछाला वो हमारा n होता है, नंबर ऑफ टॉसेस। जितनी बार हम सिक्के को फेंकते हैं उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें यहाँ उसने बोला है एक सिक्का 3 बार फेंका जाता है तो 2 की पावर क्या लिखेंगे हम, 3। 2 की पावर 3 क्या होगा, 8। इसका मतलब इसमें 8 सैंपल पॉइंट होंगे। इसके अंदर क्या होंगे, 8 सैंपल पॉइंट होंगे। तो देखते हैं सैंपल पॉइंट होंगे क्या। तो इस सैंपल पॉइंट को हम देखते हैं होंगे क्या। तो मैं यहाँ बनाता हूँ सैंपल पॉइंट, आप देखेंगे क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, सबसे पहले आपने करना क्या है, 8 जो दे रखे हैं आपको पता है 8 टोटल सैंपल पॉइंट होंगे। तो सैंपल स्पेस लिखने के लिए आपने करना क्या, 8 का हाफ करना है। 8 का हाफ क्या होगा, 4। तो आप 4 बार हेड, 4 टाइम्स हेड लिखो और 4 टाइम्स आप टेल लिखो। ये मैंने 4 बार हेड और 4 बार टेल लिख लिया। अब 4 का आधा करेंगे क्या होगा, 2। तो 2 बार हेड और 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल। अब आपने क्या करना है, इसके बाद 2 का हाफ क्या होगा, 1। तो 1 टाइम हेड लिखो और 1 टाइम टेल। हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। तो आप देखेंगे ये जो हमें ये पॉइंट्स मिले ये हमारे सैंपल पॉइंट हुए एक सिक्के को 3 बार फेंकने पर। तो ये टोटल कितने बन गया है हमारे पास, 8। तो ये मैंने सैंपल स्पेस बना दिया। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हेड 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 टेल। ये कोमा आप यूज करेंगे, इसके बीच में कोमा यूज कर लेना है। तो ऐसे आप सैंपल पॉइंट निकाल सकते हो। अगर एक सिक्के को 1 बार फेंकेगा तो क्या होंगे, हेड टेल, हेड आएगा या टेल आएगा। 2 बार फेंकता तो 2 बार के अलग बनते हैं। ये 3 बार वाला मैंने सिखा दिया आपको 3 बार का कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको क्या दिया, इंग्लिश में भी पढ़ेंगे और हिंदी में भी। इंग्लिश में उसने बोला है ए डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स। एक पासा 2 बार फेंका जाता है। ए डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो इसके लिए सैंपल स्पेस क्या होंगे वो मैं डिस्कस करता हूं यहाँ पे। तो देखते हैं सैंपल स्पेस क्या होंगे। अगर एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो मैं यहाँ बनाऊंगा। देखो सेकंड के लिए हम आंसर लिखते हैं, सेकंड में क्या होगा। तो सेकंड का मैंने आंसर यहाँ लिखूंगा। सेकंड में आप देखो हमें पता है ऐसी सेम केस
केस आपको क्या करना है, डाई के लिए करना है। डाई पे हम सबसे पहले देखेंगे फेस कितने होते हैं, डाइस पर फेस कितना होता है वो हम यहाँ देखेंगे। तो डाइस पे फेस देखो आप, फेस होते हैं हमारे कितने, 6। इन 6 पर आपको पता है नॉर्मल डाई क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 आता है। तो ऐसे 6 यदि एक पासे को एक बार फेंका जाता तो सैंपल पॉइंट क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6। लेकिन एक पासे को 2 बार फेंका जा रहा है तो सैंपल पॉइंट क्या होंगे वो मैं यहाँ बनाता हूँ, आप समझेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, 1 लिखना है। सपोज हमने डाई को थ्रो करा, 1 आ सकता है, 1 मैंने लिख दिया। 1 के बाद अगर आप अगेन थ्रो करते हो तो 1 के साथ क्या आ सकता है, 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5 और 1 के साथ क्या आएगा भाई, 6। ये हमारे सैंपल पॉइंट होंगे 1 के केस में। ऐसे सिमिलरली क्या होगा बेटा, 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4। सिमिलरली ऐसे एसोन कहां तक, 2 6 तक। ऐसे ये कहां तक चलेगा, 6 1 से लेकर कहां तक जाएगा बेटा, ऐसे 6 1 6 2 कहां तक होगा, ये 6 6 तक होगा। कहां तक, 6 6 तक होगा। बात क्लियर है आपको। ये मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है उसको भी देखेंगे एक बार। उसने कहा एक सिक्का उछाला जाता है और एक पासा फेंका जाता है। इंग्लिश में देखेंगे, ए कॉइन इज टॉस्ड, एक सिक्का फेंका, एंड ए डाई इज थ्रोन। पहले एक सिक्का फेंका उसके बाद एक पासा फेंका जाता है। तो इस केस में क्या होगा बेटा, चलो इसको देखते हैं, इसका भी सॉल्यूशन लिखेंगे। इसके लिए सॉल्यूशन मैं यहां कराता हूं। देखो क्या सॉल्यूशन है। तीसरा हम बात कर रहे हैं थर्ड पे, तो तीसरे में क्या होगा वो डिस्कस करते हैं। देखो थर्ड में क्या होगा बेटा, थर्ड को डिस्कस करते हैं। थर्ड में उसने बोला एक सिक्का फेंका जाता है, तो हम पहले सिक्के की बात करेंगे। तो सिक्का फेंका तो क्या हो सकता है बेटा, सपोज हेड आया, उसके बाद उसने बोला पासा फेंका जाता है। तो हेड के साथ क्या क्या केस हो सकते हैं, हेड के साथ 1 भी आ सकता था, हेड के साथ 2, हेड के साथ 3, हेड के साथ 4, हेड के साथ 5, ऐसे हेड के साथ 6 आ सकता है बेटा। हेड के साथ क्या आ सकता है, 6। ऐसे सपोज अभी हेड आया था, हो सकता था हमारा टेल आता। टेल आएगा अगर, तो टेल के साथ क्या होगा बेटा, टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 5 और ये टेल 6। ये हमारे सैंपल पॉइंट होंगे किसके लिए, थर्ड क्वेश्चन के लिए, जब उसने एक बार सिक्का फेंका था और दूसरी बार क्या, एक पासा फेंका था, मतलब एक डाई थ्रो करी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ में क्या दिया, लास्ट पॉइंट है फोर्थ, एक सिक्का उछाला जाता है और फिर एक पासा तभी लुढ़कता है जब सिक्के पर एक चित्र दिखाई देता है। तो इसको समझो, पहले इंग्लिश में देखेंगे बेटा, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश में पढ़ते हैं एक बार। उसने कहा ए कॉइन इज टॉस्ड, एक सिक्का फेंका जाता है, एंड देन ए डाई इज रोल्ड ओनली इन केस ए हेड इज सोन ऑन द कॉइन। यदि सिक्के पर हेड आ जाता है तो उस केस में हम एक पासा फेंकते हैं, क्या करते हैं, एक डाई रोल्ड करते हैं। अदरवाइज अगर नहीं आता तो क्या करेंगे, डाई को रोल्ड नहीं करेंगे। तो एक सिक्का फेंका जाता है, देखो समझते हैं इसको क्या होगा बेटा, इसके सैंपल पॉइंट बनाते हैं। लास्ट क्वेश्चन के भी मैं सॉल्यूशन यहां लिख देता हूं, आप समझेंगे लास्ट का क्या सॉल्यूशन होगा। तो लास्ट में बेटा फोर्थ को देखते हैं हम, फोर्थ में क्या बनेगा, फोर्थ डिस्कस करते हैं। देखो फोर्थ में आपको दिया बेटा, फोर्थ डिस्कस करते हैं। फोर्थ में क्या दिया, फोर्थ में सैंपल पॉइंट उसने कहा एक सिक्का फेंका जाता है। हमने एक सिक्का फेंका बेटा, सपोज हेड आ गया, उसने कहा अगर हेड आता है तो एक पासा फेंका जाता है। तो हेड के साथ क्या होगा बेटा, जब पासा फेंक सकते हैं हम, तो हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4 और हेड 5, हेड 6। ये केसेस हो सकते हैं बेटा हमारे, जब हेड आया और हेड आने पर उसने कंडीशन दी थी कि आप एक पासा फेंकोगे। तो पासा फेंकेंगे तो हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5
और हेड 6। अगर हमारा हेड ना आता सर, अगर टेल आ जाता तो क्या करते? तो बेटा टेल आता तो कुछ नहीं, टेल लिखा जाता, ओनली एक टेल आए तो हम उस केस में पासा नहीं फेंकेंगे, हम डाई रोल्ड नहीं करेंगे, तो ये केस होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 बड़े ध्यान से समझना है आपको, क्वेश्चन 2 समझे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 में उसने बोला कि 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स are in room X. 2 boys and 2 girls are in room X and 1 boy and 3 girls in room Y. Specify the sample space for the experiment in which a room is selected and then a person. क्या बोल रहे हैं ये? एक कमरे X कमरा है, तो मैं यहाँ सॉल्यूशन करता हूँ, इसका समझेंगे। एक X रूम है बेटा, X रूम में जो भी उसने दिया वो लिखेंगे। उसने बोला 2 लड़के और 2 लड़कियां है, तो बेटा 2 लड़के मतलब B1 और एक B2 है, एक B1 और एक B2 है। 2 लड़के हैं तो एक B1 और एक B2 है। सेकंड उसने बोला बेटा 2 लड़कियां भी है, तो G1 और G2, 2 लड़कियां हमने बना दी। ये रूम X था। एक रूम बेटा Y है, उस रूम Y में क्या बोला उसने बोला रूम Y में एक लड़का और 3 लड़कियां है, मतलब 1 बॉय एंड 3 गर्ल इन रूम Y। तो एक लड़का है तो बेटा इसमें B3 लिख दिया हमने, एक लड़का B3 और 3 लड़कियां है, तो इसका मतलब G3 और G4 और G5, ये गर्ल 5, मतलब 3 लड़कियां थी तो G4 G3 G4 G5 लिखेंगे। अब उसने कहा उस प्रयोग के लिए हमें क्या बनाने है बेटा? प्रतिदर्श परिणाम, मतलब सैंपल स्पेस बनाने, इंग्लिश में उसने बोला सैंपल स्पेस बनाने। क्या केस बोला उसने? पहले हम रूम सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद एक पर्सन को सिलेक्ट किया जाता है। तो करते हैं सैंपल स्पेस क्या होंगे बेटा? सैंपल स्पेस देखते हैं हम, सैंपल स्पेस क्या होंगे। सैंपल स्पेस में बेटा हमने सपोज रूम, किसी को भी अगर आप खुद ही सोचो, आप जाओगे, आपको थोड़ी पता है कौन सा रूम लेना, आपने कोई भी एक रूम ले लिया बेटा, X रूम सिलेक्ट कर लिया, चलो X सिलेक्ट करा। X के साथ क्या केस हो सकता है? आप एक पर्सन को चूज करोगे, एक पर्सन लेना है। X में है कौन, वो हमारा यहाँ पे लिखा जाएगा। या तो X के साथ कौन आ सकता है? B1, या X के साथ क्या आ सकता है बेटा? B2, या फिर X के साथ आप किसे चूज कर सकते थे? G1 को, ठीक है, G1, और X के साथ आप किसे ले सकते हो बेटा? G2 को। तो ये तो केस बने जब आप रूम कौन सा लेते हो? X रूम सिलेक्ट करते हो। सपोज आपने रूम कौन सा लिया बेटा? Y, तो Y के लिए क्या होगा? Y रूम लिया तो क्या आएगा? Y के साथ B3 हो सकता है, Y लिया और आपने क्या करा? G3 ले लिया, या फिर Y लिया आपने G4, Y के साथ क्या हो सकता है बेटा? G5, ठीक है। ये हमारे केसेस होंगे बेटा किसके लिए? जब आप रूम Y को सिलेक्ट करते हो, जब आप रूम Y सिलेक्ट करते हो तो क्या होगा बेटा? G5, ये केसेस आपके हो सकते हैं, ये हमारे सैंपल पॉइंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा ए बॉक्स 1 रेड एंड 3 आइडेंटिकल व्हाइट होल। बेटा आज हम केवल सैंपल स्पेस को बनाना सीख रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रोबेबिलिटी के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आपने ये नहीं देखना कि भैया आज तो आप केवल सैंपल स्पेस ही बनाना, सैंपल स्पेस नहीं, हम 1 बाय 1 बेसिक टू हायर सीखेंगे, तो इसलिए धीरे धीरे मैं आपको सभी सारे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। पहले मैं आपको केवल आज सैंपल स्पेस बनाने सिखा रहा हूं। तो सैंपल स्पेस में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है? ए बॉक्स 1 रेड एंड 3 आइडेंटिकल व्हाइट होल्स। एक बॉक्स में एक लाल और 3 समान सफेद गेंदें हैं। 2 balls are drawn at random in succession without replacement। उसमें से 2 बॉल निकाली जाती है विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होगा? जो बॉल आपने निकाल ली उसे दोबारा से उसमें नहीं रखा जाता है, जो बॉल आपने निकाल ली उसे दोबारा से उसमें नहीं रखा जाता है। बात क्लियर? नेक्स्ट उसने क्या बोला बेटा? राइट द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के लिए क्या सैंपल स्पेस होंगे ये मुझे बताने हैं। एट रैंडम, किसी की समझ में ये ना आ रहा बेटा कि ये एट रैंडम क्या है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में जब चैप्टर का कांसेप्ट आपको क्लियर करा वहां मैंने बताया था रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं। जिसे हम बिना देखे निकालते हैं उसको हम रैंडम, आपने निकाल ली बिना देखे उसको रैंडमली बोला जाता है, ठीक है। और विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ? जो निकाल ली उसे दोबारा नहीं रखा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो आगे हिंदी में भी पढ़ लो आप बेटा, हिंदी में भी। एक डिब्बे में एक लाल और 3
समान सफेद गेंदें हैं, दो गेंदों को बिना प्रतिस्थापन के क्रमिक रूप से निकाला जाता है। इस प्रयोग के लिए प्रतिदर्श परिणाम लिखने हमें। तो आइए बेटा सॉल्यूशन करते हैं इसका, क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन होगा। तो उसने एक बात और बोल रखी बेटा, 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स है इसके अंदर, 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल है, तो तीनों क्या है, समान है। तो आप इसे W1 W2 W3 मत लिखो क्योंकि तीनों समान है, इस चीज को भी आप ध्यान देना बेटा। ये 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल, तो देखते हैं इसको, क्वेश्चन को देखो समझो। इसमें आपने क्या करना है, ये केस अगर आप बनाते हो तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने W1 W2 W3 तीनों को अलग अलग दिखा दिया, जबकि वो बोल क्या रहे, आइडेंटिकल। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा था ऐसा नहीं करना, ऐसा लिखोगे तो गलत होगा। आपने क्या करना है, इसके लिए आपने रेड बॉल निकाली और उसके साथ व्हाइट बॉल। ये केस हो सकता है रेड व्हाइट, या व्हाइट दूसरी भी व्हाइट बॉल, या फिर क्या हो सकता था, पहले व्हाइट और उसके बाद रेड बॉल। क्लियर? ये केस बनेगा जब वो आइडेंटिकल बॉल दे रखी है। ठीक है, तो ये वाला आपने ऐसे नहीं लिखना है क्योंकि ऐसा W1 W2 W3 में तीनों अलग अलग बॉल हो जाएगी। क्लियर? अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 4 समझेंगे इसको। देखो एक बार पढ़ते हैं। ए कॉइन इज टॉस्ड, एक सिक्का फेंका जाता है। इफ द आउटकम इज ए हेड, यदि हेड आ जाता है, ए डाई इज थ्रोन, तो एक पासा फेंका जाता है। ठीक है। इफ द डाई शोज अप एन इवन नंबर, यदि पासे पर क्या है, एक इवन नंबर आए। पासे पर क्या आता है बेटा, एक इवन नंबर आता है। द डाई इज थ्रोन अगेन, तो पासा दोबारा से फेंका जाता है। व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट, तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए क्या सैंपल स्पेस होंगे। तो देखते हैं बेटा क्या है क्वेश्चन, हिंदी में भी एक बार आप पढ़ ले। एक सिक्का उछाला जाता है, यदि परिणाम चित है तो एक पासा फेंका जाता है। यदि पासा एक सम संख्या दिखाता है तो पासे को फिर से फेंका जाता है। चलो हम इसके सॉल्यूशन करते हैं। देखो सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, हमने क्या करा, पहले कॉइन सिक्का थ्रो करते हैं, तो एक हेड आया। क्या आया, हेड। इफ द आउटकम इज ए हेड, उसने फिर केस बोला अगर हेड आ जाता है तो एक पासा फेंका जाता है। तो हेड के साथ क्या होगा बेटा, हेड 1। ठीक है, हो सकता है हेड 1 आए, हो सकता है हेड 2। अब देखो 2 आया और उसने बोला इफ द डाई शोज अप एन इवन नंबर, इस लाइन पे आप बात देंगे इसको। देखो इफ द डाई शोज अप एन इवन नंबर, यदि एक इवन नंबर आए तो पासा दोबारा फेंकते हैं। तो 2 के साथ क्या हो सकता है बेटा, 1। हेड 2 के साथ क्या होगा, 2। हेड 2 के साथ क्या हो सकता है बेटा, 3। हेड 2 के साथ क्या होगा बेटा, 4। हेड 2 5 और हेड 2 6। ये केस हो सकते हैं जब 2 आया उसके लिए। अब फिर सपोज हेड के साथ क्या आ जाए, 3, तो कुछ नहीं होगा। हेड के साथ क्या हो जाए बेटा, 4 आ जाए, तो 4 के लिए भी फिर हम दोबारा एक बार पासा फेंकेंगे, तो फिर हेड 4 1, हेड 4 2, ये 3 होगा अब की बार। तो बेटा हेड 4 3, हेड 4 4, हेड 4 4 आएगा बेटा। तो हेड 4 4, हेड 4 5, हेड 4 6। ये केसेस होंगे। हो सकता था हेड 5 आता, चलो जी 5 आए तो कुछ दोबारा से नहीं लिखेंगे। अगर 5 आ जाता है तो दोबारा नहीं लिखेंगे, मतलब दोबारा से पासा नहीं फेंकेंगे। अगला हेड 6 आ गया, तो 6 के साथ भी बेटा सेम आपने यही कंसेप्ट लगाना है जो मैंने ऊपर लगाया था। तो ये आपका आंसर होगा इसके लिए। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे। 5 में क्या दिया, उसने कहा एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग ए डाई एंड देन टॉसिंग ए कॉइन वंस इफ द नंबर ऑन द डाई इज इवन। ये कह रहे हैं एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग ए डाई, एक पासा फेंका जाता है, एंड देन टॉसिंग ए कॉइन, और एक सिक्का फेंका जाता है एक बार। इफ द नंबर ऑन द डाई इज इवन, यदि पासे पर क्या है, इवन नंबर आए। यदि पासे पर क्या है बेटा, इवन नंबर आए, तो फिर क्या करते हैं हम, एक बार सिक्का फेंकते हैं। इफ द नंबर ऑन द डाई इज ओड, यदि ओड आ जाता है, विषम संख्या आ जाती है, द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, तो सिक्का 2 बार फेंका जाता है। राइट द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट।
हिंदी में पढ़ लेंगे, एक प्रयोग में पासे को लुढ़काया और एक सिक्के को एक बार उछालना शामिल है यदि पासे पर संख्या सम है। यदि इवन नंबर आता है डाइस पर, यदि इवन नंबर आते हैं तो एक बार सिक्का फेंका जाता है, और यदि पासे पर विषम संख्या आती है तो सिक्के को 2 बार फेंका जाता है, तो सिक्का 2 बार फेंका जाता है। देखो सैंपल स्पेस हम डिस्कस करते हैं बेटा क्या होंगे। सैंपल स्पेस देखेंगे क्या है। एक हमने फेंका, सपोज 1 आया, क्या आया बेटा 1। अगर 1 आता है तो 1 के बाद उसने बोला कि हम सिक्के को 2 बार फेंकेंगे, तो 1 के साथ क्या हो सकता है हेड, ठीक है, 1 के साथ क्या आ सकता है हेड, और दूसरी बारी में भी क्या आ सकता है हेड। बात है समझ में, 1 के साथ हेड और दोबारा फिर फेंकना, 2 बार फेंकना हमें सिक्का तो हेड आ सकता है। या फिर क्या होता बेटा 1 के साथ क्या आता हेड और दूसरी बारी में टेल। 1 के साथ क्या होता बेटा हेड और फिर क्या आ सकता था, नहीं सॉरी हेड तो हो गया, हेड के केस का था, अब टेल आ सकता था बेटा, टेल लिखेंगे यहाँ पे। तो 1 के साथ क्या टेल और दूसरी बारी में भी टेल, तो 1 के साथ क्या बेटा टेल और अब की बार क्या आ सकता था हेड। तो ये 1 के केस बने, ठीक है, ये क्या हो गए 1 के केस। हो सकता है 2 आया, अब जब 2 आया, जब हमारा क्या है इवन नंबर, तो सिक्का एक बार फेंका जाएगा, ठीक है, सिक्का एक बार फेंकेंगे तो क्या होगा हेड या 2 टेल, ये केस होता। 3 वाले केस में क्या होगा बेटा 3 फिर से ओड आया तो 2 बार हेड और हेड, 3 के साथ हेड और टेल, और 3 के साथ टेल और टेल होता, और 3 के साथ टेल और हेड होता। बात क्लियर आ रही है आपको समझ में। अब नेक्स्ट देखेंगे बेटा, अगर 4 आया, इवन आया तो एक बार फेंकना है, तो 4 हेड हो सकता है, 4 के साथ टेल हो सकता है। अगर 5 आता बेटा तो फिर से वही केस हेड हेड, 5 के साथ हेड टेल, 5 के साथ टेल और टेल, और 5 के साथ फिर से क्या हो सकता है बेटा 5 के साथ हो सकता है हमारा टेल और हेड, ठीक है। अब की बात सपोज 6 आया तो 6 के साथ हेड होगा और 6 के साथ टेल होगा। बात क्लियर, ये हमारे क्या होंगे सैंपल पॉइंट होंगे। बात क्लियर है आपको। अगर सम संख्या आती थी तो एक बार फेंकना था, तो एक बार हमने टॉस करा, और अगर इवन ओड नंबर आया तो 2 बार टॉस करना था, 2 बार टॉस कर दिया। बात क्लियर है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो एक पास से, हाँ, ए डाई इज थ्रोन रिपीटेडली अंटिल 6 कम्स अप, जब तक रिपीट करा जाता है, जब तक हम पासे को फेंकते हैं जब तक 6 ना आ जाए, तो इसके लिए सैंपल स्पेस क्या होंगे। तो देखते हैं इसके लिए सैंपल स्पेस बेटा क्या सैंपल स्पेस होंगे वो डिस्कस करते हैं। सपोज हमने पासा फेंका, शुरू में ही 6 आ गया, तो आगे हम दोबारा नहीं फेंकेंगे। हो सकता था 1 आता और 1 के साथ क्या अगेन करते 6 आ गया, चलो 2 के साथ 6 ऐसे, 3 के साथ 6 ऐसे हो जाएगा, 4 के साथ 6, 5 के साथ 6, 5 के और 6, तो मैंने लिखवाई दिया आपको पहला केस जो होता है। अब नेक्स्ट, अब इसमें समझो, और ये 1 के बाद तुरंत 6 आया तो हमने वहीं पे क्रॉस कर दिया, वहीं पे रोक दिया, लेकिन हो सकता था 1 आता, क्या होता 1 आया, फिर 2 आया और फिर जाके 6 आया, तो ऐसे इसके कितने पॉइंट बन जाएंगे, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे इसमें, इनफाइनाइट सैंपल पॉइंट होंगे, ठीक है। तो इसके लिए तो बहुत सारे पॉइंट होंगे इनफाइनाइट। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। उसने कहा डाइस रोल्ड, एक सिक्का सॉरी एक पासा थ्रो करा जाता है, एक पासा रोल्ड किया जाता है। लेट ई बी द इवेंट डाई शोज 4, ई क्या इवेंट है जो 4 शो करता है, पासे पर 4 आए, एंड एफ बी द इवेंट डाई शोज इवन नंबर, एफ वो इवेंट है कि पासे पर क्या है इवन नंबर आए। तो ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, देखो अब यहां से सैंपल स्पेस तो खत्म हुआ, सैंपल स्पेस नहीं बनाना, इसमें हमें क्या बताना है ई और एफ, जो ई और एफ दो इवेंट है बेटा, ई और एफ वे हमारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है, हमें बताना है बेटा ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को बोला जाता है ई और एफ परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं या
नहीं है। अब ये मैंने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, आपको जब मैंने कंसेप्ट क्लियर करे वहां मैंने म्यूचुअली इवेंट्स बताई थी, म्यूचुअली इवेंट्स क्या होती है, तो उसी पर ये बेस्ड क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझेंगे। सबसे पहले एक उसने कहा ई इवेंट है कि अगर डाई सोर्स 4, तो मैंने ई इवेंट बना ली बेटा, उसमें क्या आएगा, सोर्स करे 4, ये हमारी ई इवेंट है। एफ इवेंट बनाऊंगा बेटा, एफ में क्या आएगा, इवन नंबर, एफ में क्या है बेटा, इवन नंबर, तो इवन नंबर क्या होगा बेटा 2 4 6, 2 4 6, ये होंगे हमारे इवन नंबर। वो पूछ रहे आपसे ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो बेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या थी, अगर ई और एफ में कुछ भी कॉमन ना हो, ई और एफ का इंटरसेक्शन किसके बराबर हो बेटा, 5 के बराबर। तो आप यहां बेटा निकालेंगे ई इंटरसेक्शन एफ। इंटरसेक्शन आप सभी को सेट में चैप्टर 1 में डिस्कस करा होगा बेटा आपने, ई इंटरसेक्शन एफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होगा। तो बेटा दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे 4 कॉमन आ गया, तो मैं लिखूंगा 4 आर नॉट इक्वल टू 5, ये 5 के बराबर नहीं है। इसका मतलब हम लिख देंगे ये हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। बात क्लियर है आपको? तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है, ये परस्पर अपवर्जी घटनाएं नहीं है। हिंदी में बात आई समझ में, क्योंकि इन दोनों में 4 कॉमन आ रहा है। थैंक यू, आज के लिए इतने बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे की क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आपने रेगुलर हमारी वीडियो को देखना है। ऐसे ही हम 1 बाय 1 इसके सारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। और कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट्स करी है कि बेटा के सर ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन कराइए और ये चैप्टर क्लियर नहीं है, तो मैं उन सभी की कमेंट मैंने देखी और पढ़ी, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं सारे चैप्टर आपको डिस्कस कराऊंगा। थैंक यू सो मच।